प्यारे बच्चों 10वीं जमात के समाजिक सिक्ख्या विषय का जिहड़ा अज आप चैप्टर करन जा रहे हाँ वो है कुदरती वनस्पति। भारत विच कुदरती वनस्पति की वंड क्योंकि नवे सिलेबस की वंड के मुताबिक इक्को ही सवाल आना है 4 नंबर का, कोई 1 नंबर का 2 नंबर का कोई भी सवाल नहीं आना। सो मैं वो जिहड़ा इस पाठ का मेन प्रश्न बनाया गया है कि भारत में कुदरती वनस्पति की वंड का वर्णन करो, तो वो मैं एक टेबल की हैल्प ली है तो एक नक्शे की हेल्प ली है। ठीक है, ये इन्होंने 2 चीज़ों के नाल आपां ये समझण की कोशिश करांगे कि भारत के किस खेत्र में किहड़ी कुदरती वनस्पति की कैटेगरी पाई जाती है। ठीक है, तो बड़े सौखे ढंग नाल आपां इत्थे वनस्पति की किस्म नूं लिख लिया, फिर भारत के किहड़े खेत्रों में पाई जाती है इत्थे इहनूं आपां नाल मैप ते भी चैकआउट कर लांगे। फिर उस खित्ते में उस खेत्र में किहो जिहा जलवायु पाया जाता है और उस वनस्पति में पाए जाने वाले मुख्य रुख किहड़े है ते उस खेत्र में पाई जाने वाली उस वनस्पति दी मुख्य विशेषतावां की है। सो एक एक करके आपां इन्हां सारियां ही विशेषतावां ते सारे ही टेबल नूं एक्सप्लेन करदे हां ते नाल नाल आपां नक्शे ते इस नूं फिल करांगे। सब तो पहला है उष्ण सदाबहार वनस्पति। जिवें कि नाम तो स्पष्ट है कि ये सदाबहार है, मतलब की है कि सारा साल रुखां दे उत्ते हरे पत्ते रहिंदे हैं। रुख पूरी तरह रुंड मुंड नहीं हुंदा, रुख दे उत्ते जे एक सीजन दे विच जाके गर्मियों दे विच जाके कुछ पत्ते झड़ जाते हैं तो होर पत्ते भी आ जाते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद दूजी गल है ज़ैरोफाइटिक। इस जंगल दे विच रुखां दे उत्ते रुख उगण की समर्था भी है, रुखां दे उत्ते ही रुख उग जाते हैं, यानी कि इस प्रकार की वनस्पति है वो ज़ैरोफाइटिक है। फिर कनोपी जिन्होंने असीं पंजाबी छतरी कहते हैं कि रुख जिहड़े हैगे आ वो उच्चे हो के एक उच्ची छतरी बना लेंदे हैं ताकि जिहड़ा है वध गर्मी तो बचा जा सके ते थल्ले जिहड़ा हैगा छां रहिंदी है। और ये जिहड़े जंगल है ये बहुत संघने हुंदे हैं, बहुत घने हुंदे हैं ते रुखां दे नाल नाल नेड़े नेड़े ही जिहड़े रुख है वो उगे हुंदे हैं। गल हो रही है उष्ण सदाबहार वनस्पति की। हुण ये भारत में कित्थे पाया जाता है? पश्चिमी घाट पे। जिवें कि सानूं पता ही है भारत का आ इधरला पासा है वो है पश्चिमी घाट, आ है पूर्वी घाट। सो आ पूर्वी घाट जिहड़ा हैगा इहदे उत्ते जिहड़ा हैगा इस साइड दे उत्ते इहदीयां ढलाणां दे उत्ते जिहड़ी हैगी आ ये वनस्पति पाई जाती है उष्ण सदाबहार। इस तो इलावा अंडेमान निकोबार के टापुआं ते इत्थे अंडेमान निकोबार के टापू है, इन्हां दे उत्ते भी ये वनस्पति पाई जाती है। हिमालय दीयां दक्षिणी ढलाणां के कुछ हिस्से उत्ते यानी कि इस हिस्से दे विच भी कुछ इस हिस्से दे विच भी उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस खेत्र दे विच औसत तापमान सालाना औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जी बरखा है वो 200 सेंटीमीटर तो वधेरे होती है। सालाना बरखा 200 सेंटीमीटर तो वधेरे है। महागनी बांस रबड़ ताड़ ये इस खेत्र के मुख्य रुख है जो इस खेत्र के इस वनस्पति पाए जाते हैं। अगे आ गई जी मानसूनी वनस्पति। मानसूनी वनस्पति का एक होर नाम है पतझड़ी वनस्पति। ना तो स्पष्ट है कि इस वनस्पति में पाए जाने वाले जो रुख है वो एक खास रुत में आके अपने पत्ते झाड़ देंगे हैं। ठीक है जी, एक सीजन के रुंड मुंड हो जाते हैं जबकि एक सीजन के जाके ये दोबारा हरे हो जाते हैं। ये जो रुख है ये जंगल है ये घट संघने होंगे है, ये नेड़े नेड़े रुख नहीं होंगे, रुख दूर दूर होंगे है। ये 2 हिस्से कर लेंगे असीं, सिल्ली मानसूनी वनस्पति ते अर्ध खुश्क मानसूनी वनस्पति। सिल्ली वनस्पति जिहड़ी हैगी आ वो तराई भागां में मिलती है। आ साडे देश का तराई भाग है, ये इस खेत्र में पाई जाती है। इस तराई भाग दे विच सिल्ली मानसून वनस्पति पाई जाती है, जबकि इत्थे विंध्याचली खेत्र दे विच ते सतपुड़ा खेत्र दे विच भी ये सिल्ली मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की गल कर लो तो 25 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस जिहड़ा है इसका एवरेज तापमान है इस खेत्र का, तो 100 तो 200 सेंटीमीटर इस खेत्र की सालाना औसत वर्ख है।
टाली टीक ते चंदन बड़ा महंगा रुख है। टाली टीक ते चंदन वो इस खेत्र में पाया जाता है। अर्ध खुश्क मानसूनी वनस्पति जी हैगी आ ये पंजाब हरियाणा ते पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि इस खेत्र ये वनस्पति पाई जाती है जिसमें गोल बिंदियां नहीं दिखाया, थोड़ा पूर्वी राजस्थान भी कवर कर लेंदी है। ये जी वनस्पति है वो एवरेज टैंपरेचर 25 डिग्री सैल्सियस तो 35 डिग्री सैल्सियस है और ये 50 तो 100 सेंटीमीटर सालाना औसत वर्खा है। टाली किक्कर ते बोड़ इस खिते दे इस जंगल के इस वनस्पति पाए जाने वाले मुख्य रुख हैं। इस जंगल की मेन विशेषता यह है कि खेती खेतर के वाधे लई इत्थे वड्डे पद्धर ते रुखां दी कटाई हुई है। सो ये जिहड़ा हैगा इस वनस्पति का बहुत ज़्यादा पिछले समय दे विच नुकसान होया है और इस खेत्र में पाए जाने वाले जो रुख है उन्होंने उचाई बहुती नहीं होंगी, जिवें कि इन्हां की उचाई बहुत सी भूषण सदाबहार की, इत्थे उन्नी उच्ची उचाई नहीं होंगी। अगली जी कैटेगरी है वो है खुश्क वनस्पति। खुश्क वनस्पति का खेत्र है राजस्थान। आ जिहड़ा भी खेत्र है जिन्होंने आप डैश डैश नहीं दिखा सकते हैं, ये सारे खेत्र के खुश्क वनस्पति पाई जाती है। खुश्क वनस्पति मारूथली खित्ते में पाई जाऊगी, 50 सेंटीमीटर तो घट वर्खा होएगी और 40 डिग्री सैल्सियस के नेड़े तेड़े इन्हां दा औसत तापमान होगा। किक्कर जंड पिपल खैर ते बेर इस खेत्र में पाए जाने वाले मुख्य रुख होंगे। इस वनस्पति दी मुख्य किस्म यह है कि इस खेत्र में पाए जाने वाले रुखों के पत्ते बहुत घट होते हैं और जिन्ने होंगे हैं बड़े चमकदार ते कंडियां वाले पत्ते होंगे हैं। जिवें कि सानूं पता ही है कि कंडेदार पत्ते जिहड़े हैगे वो घट पानी खपत करते हैं, वो पानी की कंजम्पशन घटा देते हैं और इन्हां रुखां दीयां जड़ां बड़ियां लंबियां होंदियां हैं क्योंकि बहुत नीवी धरती विचों भी इन्होंने पानी नूं सोखना होंदा है क्योंकि वर्खा तो इस खेत्र में ना मातरी होंदी है। उस तो अगली बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो है जवारी वनस्पति। जी ये वनस्पति है वो तुहानूं इस खित्ते में मिलेगी। आ जिहड़ा खित्ता है जिन्हों असी सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, असीं जानते हाँ कि इधरों गंगा नदी जो आती है तो इत्थों कई हिस्सों में वंडी जाती है तो इत्थे जिहड़ा हैगा वो डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं उन्होंने। तो जवार का मतलब ये है कि जो समुद्र से जवार घट्टा आता है तो पानी चढ़ता है तो इस खेत्र में पाए जाने वाले रुखों की जड़ां तक पानी पहुँच जाता, इस करके इस वनस्पति को जवारी वनस्पति भी कहते हैं। और ये तुहानूं नदियां के डेल्टियां में मिलेगी, जिथे नदी समुद्र में मिलती है तो डेल्टे का निर्माण होता है, उस खेत्र में तुहानूं जवारी वनस्पति मिल जाएगी। और समुद्र का प्रभाव बहुत होगा, ताड़ दे कैंस दे ते नारियल के रुख मिलणगे। और इस वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हां लंबे रुखों के उत्ते थल्लों वेलां चढ़दियां, दूर दूर तक उच्चियां उच्चियां क्लाइंबर्स जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं वेलां जिहड़ियां हैगियां रुखां नूं चिंबड़ जांदियां हैं। और सुंदर नाम का एक रुख पाया जाता है, सुंदरी भी कहते हैं उस रुख नूं, और उस रुख करके ही इस वनस्पति के कई नाम हैं क्योंकि जवार के नाल हर रोज़ इत्थे दलदल बनती है, रुखों दी जड़ां दे विच दलदली खेत्र बन जाते हैं, इस करके इसका नाम दलदली भी है, दलदली वनस्पति। इहनूं जवारी वनस्पति भी कह दिंदे आ क्योंकि समुद्र के किनारे ते उगदी है, इस करके इहनूं समुद्री किनारे वाली भी कह दिंदे आ, इहनूं सुंदरी भी कह दिंदे आ। उसदा एक होर नाम भी बड़ा मशहूर है, इसका नाम मैंग्रोव भी है। सो इस वनस्पति नूं असीं मैंग्रोव वनस्पति भी कह दिंदे आ। लास्ट जो कैटेगरी है वो है पर्वती वनस्पति। ना तो ही स्पष्ट है कि यह वनस्पति उच्चे पहाड़ों में ही पाई जाती है और इसका मेन खेत्र है हिमालय का खेत्र। हिमालय का वो खेत्र जिथे साल के कुछ महीने बर्फ पैंदी है तो कुछ महीने उत्थे जिहड़ा है बहुत घट समा साल का उत्थे धुप खिलती है। हिमालय का खेत्र और थोड़ा जिहा खेत्र नीलगिरी पहाड़ियों का उच्च खेत्र जिहड़ा हैगा उत्थे भी ये वनस्पति पाई जाती है, बर्फ पैंदी है और काफ़ी समा बर्फ नाल ढके रहती है ये खेत्र, ते कुछ जो तापमान बहुत नीवा रहता है, ठीक है। और जो मुख्य रुख है इस खेत्र में पाए जाने वाले साल, अमूरा, दालचीनी ते मैपल, होर भी कई है जिसमें चेस्टनट है, ओक है, बर्च है, वो भी इस खेत्र में पाए जाने वाले रुख है। इस खेत्र दी मुख्य विशेषतावां यह है कि इत्थे फर्न होंदी है। फर्न तुसीं ये समझ लो
ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਾਹ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਧੁੱਪ ਖਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।